बायोलॉजी। आप देख रहे हैं हमारे स्टडी ऑफिशियल पर फर्स्ट चैप्टर मनुष्य पोषण न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हम आज आप लोगों को सब एकदम विस्तार से समझाएंगे। आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। मनुष्य में पोषण मतलब मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ये वो मनुष्य का सिस्टम जो कि आपको अच्छा से नहीं दिखाया गया है। मतलब आपको कौन बता देंगे इसका चित्र कैसे होता है। देखिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या कोई भी मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो उसके अंदर कैसे पाचन होता है, उसका भोजन का पाचन कैसे होता है, कैसे मल त्यागता है, कैसे क्या होता है, हम सब इसमें बताएंगे आपको। वो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये थाली हो गया, हम क्या करेंगे इसमें से भोजन निकाल कर खाएंगे। तो हम जैसे ही मुंह में डालेंगे इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। मतलब हमारे मुख में अंदर भोजन गया उसको कहेंगे हम लोग अंतर्ग्रहण। मतलब भोजन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे तो खूब चबाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट भोजन को खूब चबाएंगे। इस तरह भोजन को जैसे चबाएंगे तो हमारा भोजन का पाचन 30 से 40% हमारा मुख में ही भोजन का पाचन 30 से 40% हो जाता है। 30 से 40% हमारा मुख में ही भोजन का पाचन हो जाता है। तो मतलब जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो खूब उसको चबाएंगे। हमारे दांतों की सहायता से दांतों के ऊपरी परत जो सबसे कठोर होता है उसे कहते हैं इनेमल। मतलब दांतों के दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांतों की सहायता से हम भोजन को खूब पीसेंगे, खूब कचेंगे। मतलब 30-40% भोजन का पाचन हमारे मुंह गुहा में हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम भोजन इसमें पाचन होता है, जो मुख में होता है उसमें होता है टाइलिन या लार इमाइलेज। मतलब 2 एंजाइम पाए जाते हैं मुख में। टाइलिन या लार इमाइलेज 2 एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़कर माल्टोज में बदल देते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़कर माल्टोज में बदल देंगे। अभी मुख में बात हो रहा है। मतलब मुख में टाइलिन या लार इमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़कर माल्टोज में बदल देंगे। उसके बाद क्या होगा, ग्रास नली की सहायता से हमारा भोजन आमाशय में आएगा। कहाँ आएगा, आमाशय में। आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। कौन ग्रंथि, आमाशय में जो होता है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में 2 पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और रेनिन। जो रेनिन होता है वो दूध के प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन ऑर्गेनोसिल प्रोटीन को पचाता है। जो जठर रस है उसमें होता है पेप्सिन और एक होता है रेनिन। रेनिन जिसका काम है दूध के प्रोटीन को पचाना और पेप्सिन जिसका काम है ऑर्गेनोसिल पदार्थ को पचाना। उसके बाद इसी में भोजन अम्लीय माध्यम में पचता है। मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है का स्राव होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव याद करेंगे क्वेश्चन कि जठर ग्रंथि में कौन रस होता है, जठर रस। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। जठर रस में कौन होता है, पेप्सिन तथा रेनिन। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। उसके बाद पेप्सिन का कार्य, रेनिन का कार्य, 3 गो 4 गो, ये सब आपको बाद में दिखलाएंगे। उसके बाद देखिए, आमाशय हो गया, इसमें अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होगा। मतलब अगला ऑब्जेक्टिव होगा कि आमाशय में किस माध्यम में भोजन का पाचन होता है, तो अम्लीय माध्यम में। उसके बाद आमाशय से होते हुए भोजन हमारा जाएगा पक्वाशय में। पक्वाशय में जैसे ही जाएगा तो इसमें भी भोजन का पाचन होता है क्षारीय माध्यम में। इसमें कैसे होता है भोजन का पाचन, अर्थात क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम जैसे देखिए, यहाँ पे होता है यकृत। यकृत में पीत रस का स्राव होता है। जैसे खेत में धान गेहूं का उत्पादित होता है वैसे यकृत में पीत रस का स्राव होता है। और जो पित्ताशय होता है उसमें वो पीत रस संग्रहित रहता है, मन स्टॉक रहता है। जैसे धान गेहूँ काट कर जैसे डेहरी में रखा जाता है वैसे ही मतलब इसमें से यकृत हो गया खेत, तो खेत में से पीत रस का स्राव होगा, निकलेगा और पित्ताशय में उसका संग्रहित होगा। तो पित्ताशय में संग्रहित हो जाए, जैसे जैसे हम भोजन अधिक करेंगे मतलब पित्ताशय का जरूरत पीत रस का स्राव पड़ेगा, वैसे वैसे पित्ताशय में से पीत रस निकलेगा, जो कि पक्वाशय में। पक्वाशय में ही आमाशय की नली जुड़ी रहती है, पित्ताशय की और ये यकृत की भी नली जुड़ी रहती है इसी में। उसके बाद इससे पाचन होगा क्षारीय माध्यम। पक्वाशय में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। उसके बाद भोजन चलते हुए जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में दीर्घ रोम, अंगुलियों के समान दीर्घ रोम रहते हैं। अंगुलियों के समान रहते हैं, बहुत सारे असंख्य होते हैं जो भोजन के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और शोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और इसमें और उसके बाद भोजन हमारा जाता है बड़ी आंत। इसमें
बड़ी आंत में जाता है। जो भोजन होता है वो गोला मतलब ढेला के रूप में जाता है इतने इतने, और इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। जो जल का अवशोषण नहीं हुआ होता है उसमें यह होता है, और उसके बाद हम लोग भोजन मल के रूप में त्याग देते हैं। इस प्रकार हमारा भोजन का डाइजेशन होता है। चलिए हम लिख कर आपको समझा रहे हैं, इस तरह आपको डेमो दिखा रहे हैं। तो हम आप लोग को लिख कर समझा रहे हैं पूरा विस्तार रूप से। अभी आपको चित्र के माध्यम से समझाए, अब लिख कर आपको पूरा विस्तार रूप से समझा रहे हैं। जो मुख में पाचन होता है, तो देखिए मुख में टाइलिन या लारी माइलेज होता है, जो कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह से मिक्स तोड़ करके उसे माल्टोज में बदल देता है। इस प्रकार मुख में पाचन होता है। मुख में 30 से 40% भोजन का पाचन होता है, वो भी हमारे दांत की सहायता से। उसके बाद अमाशय में ग्रास नली की सहायता से, अभी आपको दिखाए थे, अमाशय में ग्रास नली की सहायता से भोजन पहुंचता है। अमाशय में जठर ग्रंथि रहती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन जो अघुलनशील प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है, और रेनिन जो होता है दूध की प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है। जो रेनिन होता है वो मतलब छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, मतलब जैसे 5-6 साल, मतलब जैसे बच्चे होते हैं 5 साल के, 0 से 5 साल के, मतलब वो ज़्यादा दूध ही पीते हैं, तो उसमें दूध की प्रोटीन को अधिक पचाना पड़ता है, तो रेनिन की मात्रा उन लोगों में ज़्यादा होती है। बड़े लोगों में भी होती है लेकिन कम होती है। उसके बाद नली से होते हुए भोजन जाता है पकवासे में। पकवासे में ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। पकवासे में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। पकवासे में यकृत से निकलकर पित्तरस जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, तो पित्ताशय से निकलकर पित्ताशय से पित्तरस निकलकर भोजन में उसे पित्तरस मिल जाता है। उसके बाद भोजन का क्षारीय माध्यम में पाचन होता है, तथा वसा का पायसीकरण होता है, जो कि पकवासे में ही होता है। वसा का पायसीकरण, जो वसा का पायसीकरण का मतलब हुआ वसा के जितने भी बड़े बड़े कण होते हैं उसके छोटे छोटे कणों में व्यक्त करना, मतलब वसा के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कणों में व्यक्त करना है। और एक और बात, जो लीवर होता है मतलब यकृत, उसमें पित्ताशय होता है। पित्ताशय में ही पित्त रस का मतलब संग्रहित होता है। और जिनका पित्ताशय मतलब खराब हो जाता है, जैसे पथरी हो जाता है, तो जिनका पित्ताशय काट के निकाल दिया जाता है, पित्ताशय को काट के निकाल दिया जाता है, तो उससे यह होता है कि वो लोग मसालेदार चीज़ नहीं खा सकते हैं, तेलुगु पदार्थ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पित्तरस का स्राव होगा और निकल जाएगा, उसका संग्रहित ही नहीं होगा, तो क्यों किस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे हम लोग आज कमाए कल खत्म कर दिया, आज कमाए कल खत्म कर दिया, अरे यार उसका स्टॉक करेंगे तब न रहेगा। उसी तरह पित्तरस का जब पित्ताशय नहीं रहता है तो पित्तरस का स्टॉक नहीं हो पाता है, इसलिए भोजन का पाचन हम लोग का अच्छे से नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे इस समय है जिनके अंदर पित्ताशय है वो लोग भोजन कर लेते हैं, उनका भोजन का पाचन हो जाता है, लेकिन अंदर जिनके अंदर पित्ताशय नहीं है वे लोग भोजन का अत्यधिक पाचन नहीं कर पाते हैं, वो लोग ज़्यादा तेलुगु पदार्थ नहीं खा सकते। उसके बाद पकवासे में जो ट्रिप्सिन एवं लाइपेज होता है वो भोजन को पचाने में काम करता है। ट्रिप्सिन एवं लाइपेज एंजाइम होता है, वो भोजन को पचाने में काम करता है। उसके बाद आता है भोजन यहाँ से उठकर हमारा आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है जो छोटे छोटे अंगुलियों जैसे उभार पाए जाते हैं, उसे कहते हैं रसांकुर या दीर्घ्रम या विल्ली उसे रसांकुर या दीर्घ्रम या विल्ली कहते हैं। इससे कार्य यह है कि भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। उसे क्या करता है, भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जो छोटी आंत में उसका पाचन होता है। उसके बाद आता है, और इसमें छोटी आंत में मतलब लोई के टाइप के भोजन इस तरह हो जाता है, लोई के टाइप के। उसके बाद हमारा आता है बड़ी आंत में भोजन। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद भोजन अनपचा भोजन अम्ल के रूप में बाहर फेंक देता है। और उसमें जो भोजन पचता है वह हमारे शरीर में मतलब जो एंजाइम होती है उसके द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में फैल जाता है, और जो प्रोटीन विटामिन हम लोग को मिलता है वो शरीर के टूट फूट के मरम्मत वृद्धि विकास में आदि में काम आता है। जो विटामिन होता है, विटामिन जो मतलब पोषक तत्व विटामिन हो गया, उसके बाद हो गया विटामिन पोषक तत्व कैल्शियम दूध पीने से मिलता है। इस प्रकार के अन्य खनिज पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास में आवश्यक होते हैं एवं सभी जीवों के वृद्धि विकास में आवश्यक होते हैं। इस प्रकार हमारा आज का क्लास रहा कि मतलब पोषण, मतलब जैसे अमीबा में पोषण पढ़े हम लोग, पेड़ पौधा में पोषण, और ये मनुष्य में पोषण। ये आज का चैप्टर में पोषण खत्म हो गया। पोषण में जो था वो हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए। उसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए इसके लिए थैंक यू, चलिए इसके लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।
और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो देखने से कैसे मिला, वीडियो देखने से आपको कैसे लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी 10